नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में जो रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं वो अवेलेबल है फॉर द फार्मेसी कैंडिडेट, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। दोस्तों, अब हम यहाँ पर डिटेल्स नीचे देखेंगे। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी लेंदी एडवर्टाइजमेंट है। ये जो पोजीशंस है ये पैरामेडिकल स्टाफ में आएंगे और ये जो अवेलेबल है एट रेलवे इन डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क रेलवे हॉस्पिटल पटियाला ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे ये जॉब। फिर भी ये गवर्नमेंट के सेक्टर में आता है तो इसका एक्सपीरियंस हमें इन फ्यूचर काम आ सकता है। तो मुझे लगता है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड है और बाकी जो जुड़ने वाले हैं वो भी इन पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंगेजमेंट जो रहेगी हमारी वो रहेगी, मतलब जॉब की डेट जो रहेगी वो 2022 तक रहेगी, मार्च 2022 तक। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द रिटायर्ड रेलवे एज, क्योंकि ये जो रेलवे का जॉब है, अगर रेलवे के एप्लीकेशन कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स के अगर एप्लीकेशन आते हैं तो उन्हें प्रेफर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हम लोग फ्रेशर हैं। अगर वो लोग नहीं आते तो हमारा नंबर लग सकता है। दोस्तों, हमें एप्लीकेशन भेजने की आखिरी तारीख है 25 नवंबर 2021 शाम 5 बजे से पहले इन हैंड, या फिर आप पोस्ट से भी भेज सकते हो। नीचे जो फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट में, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रहा हूँ और साथ में इस एड्रेस पे सेंड करना है। वो एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया हुआ है। अब हम देखते हैं हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो पोजीशन हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फार्मेसी की, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक हमारे फार्मेसी के सब्सक्राइबर ज़्यादा है और बाकी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। फार्मासिस्ट की एक पोजीशन अवेलेबल है और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो है कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए इन साइंस या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और मेडिकल क्लासिफिकेशन C2 होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इन्होंने सैलरी के बारे में बात की है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला है कि रिटायर्ड रेलवे के एम्प्लॉयज़ को ये लोग जो सैलरी देंगे वो उनके लास्ट जो सैलरी रहेगी उसके माइनस करके पेंशन जितना आता है वो उसके हिसाब से देंगे। और जो फ्रेशर कैंडिडेट रहेंगे उनको 47,000 यानी कि 47,000 सैलरी मिलेगी। इसलिए कहा था मैंने कि हमें अगर वो लोग नहीं आते तो हमारा चांसेस ज़्यादा रहते, इसलिए हमें अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं सेकंड जो पोजीशन है वो है नर्स की, और वैकेंसीज है 2, और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है विथ मिडवाइफ हैविंग पास्ट 3 इयर्स कोर्स, मतलब यानी कि 3 साल का नर्सिंग का कोर्स पास होना ज़रूरी है फ्रॉम स्कूल ऑफ नर्सिंग या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ DMW, यानी कि वो जो है डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन, और ICU में ट्रेंड अगर रहेंगे तो वो उनको प्रेफरेबल रहेगा वो। अब थर्ड जो पोजीशन है वो इसकी सैलरी अगर हम लोग देखते हैं तो वो सैलरी जो रहेगी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ को सेम, जैसे उनका पे लास्ट जो पेड राउंड रहेगा वो माइनस जो पेंशन करके जितना सैलरी आएगा वो देंगे। और अगर फ्रेशर आते हैं तो उनको 65,000 की सैलरी मिलेगी। अब थर्ड जो पोजीशन देखते हैं वो है फिजियोथेरेपिस्ट की, और वैकेंसी रहेगी ये और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो है कैंडिडेट बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 साल का एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स, यानी कि जिस हॉस्पिटल में 100 बेड्स है उस हॉस्पिटल से उनको 2 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। और जो सैलरी रहेगी वो सिमिलर रहेगी फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़, और फ्रेशर जो रहेंगे उनको 56,000 यानी कि 56,000 सैलरी मिलेगी। एज लिमिट जो बोली गई है वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को शुड बी बिलो 65 ईयर्स से होना चाहिए, यानी कि 65 साल से कम होनी चाहिए। और जो फ्रेशर रहेंगे उनके लिए अब हम देखते हैं नर्सिंग के लिए 20 से 40 तक की बीच में होनी चाहिए,
अब फार्मासिस्ट के लिए 20 से 35 और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 18 से 33। तो मुझे लगता है हमारे फार्मेसी के जितने सब्सक्राइबर हो वो ज़रूर 20 से 35 के बीच में है, तो आप सभी ने अप्लाई करना चाहिए। ये जो चीफ पर्सनल ऑफिसर है, डिप्यूटी चीफ पर्सनल ऑफिसर मनिंदर कौर, मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जिस एड्रेस पे हमें एप्लीकेशन सेंड करना है वो आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, तो वो आप शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप आ, वो पढ़ लेना पूरे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ओन अरेंजमेंट करने पड़ेंगे हमें रहने के लिए, और साथ में वर्किंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि इंटरव्यू के समय हमें, इंटरव्यू से पहले हमें ये सब प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। यानी कि एप्लीकेशन के साथ साथ अगर आप करंट एम्प्लॉय हो तो कहीं का एनओसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और ये जो इनिशियल यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैंने जो बोला था, जो हमारी अपॉइंटमेंट रहेगी वो 31 मार्च 2022 तक रहेगी। और ये हॉलीडेज और बाकी चीज़ें दी हुई वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये पूरा फिल कर आपको एक तो इन हैंड देना है या फिर बाय पोस्ट उनको सेंड करना है। दोस्तों आशा करता हूँ आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। मैंने कोशिश की है कि आज इस एपिसोड में नर्सिंग और फिजियोथेरेपी की भी जॉब इंक्लूड की है, क्योंकि ये हमारे लिए नया टॉपिक होगा। लेकिन फार्मेसी के हमारे कैंडिडेट्स है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। फिर से दोहराऊँगा, 47,000 सैलरी है फार्मासिस्ट के लिए, और 65 यानी कि 65,000 सैलरी है नर्सिंग, और 56,000 है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। कोई एक्सपीरियंस उन्होंने बोला नहीं है एक्सेप्ट फिजियोथेरेपिस्ट को। बाकी नर्सिंग और फार्मासिस्ट को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे फ्रेशर कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ सेंड करना है इसकी मैं जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सब उस एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर सकते हो 25 नवंबर 2021 से पहले। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के लिए के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, रिसर्च रिलेटेड जॉब, इंडस्ट्रियल जॉब, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिलेटेड जॉब, या फिर पीएचडी एंट्रेंस नोटिफिकेशन, कई ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू।